Hello, good morning to all of you students। आज मैं आप लोगों का पार्ट 6 में जो वीडियो में डाला था उसमें एकाएक लाइट चली गई थी, जिसके कारण से हम वहाँ वीडियो को रोके थे और जस्ट उसके आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ रहे थे, याद आ रहा होगा। चलिए बहुत आराम से एकदम धैर्य से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब बात ये हो रही है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे तो हम लोग उसमें पढ़े थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, लेकिन उसमें से कोई भी फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज नहीं करेंगे। आज मैं एक फॉर्मूला दूंगा जिसके सहायता से कोई भी न्यूमेरिकल बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यहां पर फॉर्मूला ये फॉर्मूला जो हम दे रहे हैं, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और यहां पर फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है T इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए। यही फॉर्मूला यूज करेंगे, याद रखिएगा। मतलब अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला क्या है? T बराबर 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट बाई ए। अब यहां पर देख लीजिए कौन क्या क्या चीज है। तो यहां पर T है, यह टाइम है जिसमें रिएक्टेंट कितना बच जाता है, मतलब ये टाइम है। के यहां पर कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो मतलब के क्या है यहां पर? तो के हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ए नॉट क्या है? तो ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ए यही समझना है आप लोग को। ए क्या है? तो यह रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। रिमेनिंग का मतलब क्या होता है कि कितना बच गया है, कितना कंप्लीट हुआ, ये नहीं, कितना कंसंट्रेशन बचा है, यही हमारा ए। चल, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक रिएक्शन है मेरे पास ए और ये बदल रहा है प्रोडक्ट में, और यहां पर ए का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है यह 200 ग्राम है। इनिशियल कंसंट्रेशन 200 मोल पर लीटर है। और ये 4 सेकेंड के बाद मतलब 4 सेकेंड के बाद सेकेंड में ये इसका 100 मिलीलीटर 100 मोल पर लीटर फिनिश हो जाता है, मतलब खर्चा हो गया। तो कह रहा है इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताइए। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्वेश्चन क्या है फिर एक बार समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए प्रोडक्ट में बदल रहा है, और इस रिएक्शन के लिए
शुरू का कंसंट्रेशन दिया है और कह रहा है कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है तो 4 सेकेंड के बाद इनमें से 100 मिली मोल पर लीटर खर्चा हो गया। तो कह रहा है इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट निकालिए। तो फॉर्मूला यही यूज कीजिए। अब बताइए फॉर्मूला क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है T इजकल टू 2.303/K इंटू लॉग A0 बाई ए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पूछा है के, हमको के निकालना है और सब वैल्यू रखिए। बताइए टी टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है 4 सेकेंड, तो रख दीजिए 4 सेकेंड बाई इजकल टू 2.303/K इंटू लॉग A0 शुरू में कितना दिया है 200, मैं रख दिया 200 बाई ए याद रखिए रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो कह रहा है 100 मोल पर लीटर खर्चा हो गया। तो ऐसा नहीं खर्चा हो गया तो 100 रख दिया, नहीं, शुरू वाले में से इसको घटाइए, जो बचेगा वह हमारा रिमेनिंग रहेगा। तो बताइए 200 दिए थे, 100 खर्चा हो गया, तो बचेगा कितना 100। तो यहां पर रख दीजिए 100। देखिए कितना आसान हो गया, यहां से के निकल जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.303/K इंटू लॉग, और ये 2 जीरो से 2 जीरो तो log 2, और log 2 का वैल्यू आप लोग को याद है कितना होता है 0.3010, और बाई के, तो इसको 0.30 ही रहने दीजिए, आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पर 4 हो गया। अब बताइए के निकालना है हमको, तो के कितना, ये नीचे आएगा, तो 2.303 इंटू 0.3/4। अब बताइए तो इसको सॉल्व कर ले, तो 3 3 9 0 9 ये, और बाई, अब देखिए 2 यहां पर अगर हम ये कर ले तो यहां पर 1 और 3 1 4 अंक के बाद डेसिमल, तो 0.69 बाई टोटल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0.6, 3 3 का 9 ये, और 3 3 का 9, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 3 का 9 बाई 4, और इसको सॉल्व कर लीजिए तो डेसिमल 4 1 4 2 4 7 28, 4 दूना 8 और 4 7 28, कितना आ गया? तो हमारा के आ गया कितना भाई? तो के आ गया 0.1727। अब इसका यूनिट थोड़ा सा देख लीजिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, कुछ करना नहीं था। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला हूं। देखिए जो जो वैल्यू दिया है इसको यहां पर रख दीजिए, सॉल्व करना आसान है, इसको कैंसिल किए, log 2 का वैल्यू याद करना पड़ेगा 0.3010, 0.3010, तो हम केवल 0.3 रखे क्योंकि मल्टीप्लाई में आसान होगा। ये कर लिए, तो यहां से के निकालना है तो ये नीचे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई सबको आता, आसान है, कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, कर लेंगे। देखिए कोई मुश्किल है तो बता सकते हैं। चलिए तो इस तरह से ऐसा ही क्वेश्चन देता है कि कोई भी चीज दे देगा और पूछेगा कि यदि टाइम बता दीजिए, कभी कभी पूछेगा कि रेट कांस्टेंट बता दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। अच्छा बहुत आसान है, देखिए कुछ क्वेश्चन में दम हो तो बता दीजिए कितना आसान है क्वेश्चन। ऐसा आप लोग अगर एनसीईआरटी यूज करेंगे ना तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हेडिंग डालीजिएगा हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, हेडिंग डालीजिएगा हाफ लाइफ। चलिए अब हम लोग जानेंगे हाफ लाइफ होता क्या है। इसको हम लोग कहते हैं अर्ध आयु। क्या कहते हैं जी? अर्ध आयु। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ, ध्यान दीजिएगा हाफ लाइफ क्या होती है? एक ऐसा समय that time in which reaction complete 50%। याद रखिए हाफ लाइफ क्या है? यह एक ऐसा समय है जिसमें
कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, तो इस समय को कहेंगे हाफ लाइफ। चलिए अब हम बात करते हैं कि हाफ लाइफ को लिखते हैं किससे, तो टी हाफ से लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ निकालें, तो याद कीजिए हाफ लाइफ क्या फॉर्मूला क्या पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर्मूला पढ़े थे टी बराबर 2.303 बाई के इंटू लॉग ए नॉट और बाई ए, ऐसा ही फॉर्मूला पढ़े थे। अब याद रखिए हाफ लाइफ मतलब टाइम, मतलब इफ यदि टाइम को हम लोग टी हाफ मान लें तो उसमें जो कंसंट्रेशन ए बचेगा कितना बचेगा जी, तो बचेगा A0/2। क्यों, क्योंकि हाफ लाइफ क्या है 50% कंप्लीट हो गया, तो जब 50% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना 50% बचेगा, मतलब अगर शुरू में A0 है तो बचेगा कितना A0/2। और इस वैल्यू को उठाकर फिर समझिए शुरू में कितना कंसंट्रेशन है A0 है, तो 50% कंप्लीट हो गया मतलब आधा कंप्लीट हो गया, तो बचेगा कितना कितना बचेगा A0/2। देखिए A0 था, A0 का आधा कितना हुआ A0/2, तो A0/2 बचेगा। इन दोनों वैल्यू को उठाकर इसमें रख दीजिए, तो अगर रखते हैं तो T हो जाएगा T हाफ इजकल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग, और देखिए A0 तो A0 ही रहेगा, और नीचे A0/2 तो बाई 2 तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 2, याद रखिए लॉग 2 और बाई के। अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो log 2 टी हाफ इक्वल टू, बताइए log 2 का वैल्यू याद है 0.30, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 इंटू 0.30 बाई, और यहाँ पर हो जाएगा के, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 0.69, है ना, जैसे 3 दूना 6 3 त्रिका 9, तो 0.69 हो गया बाई के, और यहाँ पर हो जाएगा टी हाफ, और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या आ गया कि हाफ लाइफ अगर निकालना है तो फार्मूला होगा 0.69 बाई के, और के यहाँ पर क्या है रेट कौन, देखिए कितना आसान है, कुछ नहीं log 2 का वैल्यू हम रखे हैं, कितना होता है 0.3010, तो 0.30 रख दिया, मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा वैल्यू आ गया। अब बताइए आसान है। अगर यहाँ से एक बात आ रही है, कि मान लीजिए हमारे पास जैसे एक ग्राफ पूछ दिया कि हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ दिखाइए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ दिखाइए, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ दिखाइए। अब देखिए कितना आसान है, मतलब हाफ लाइफ को इधर रख दीजिए, चलिए तो हाफ लाइफ और दूसरा ये कंसंट्रेशन मतलब ए के बीच ग्राफ दिखाइए। अब देखिए कितना आसान है, बताइए इसमें कहीं कंसंट्रेशन आ रही है, नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब यह इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अगर यहाँ पर ग्राफ अगर हम खींचे तो इस फॉर्मूला में कहीं कंसंट्रेशन है ही नहीं, और नहीं है तो क्या है कि टाइम तो बढ़ता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्यों ऐसा किया हूं, क्योंकि याद कीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते थे, फॉर्मूला आता था A0/2 के, तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0, मतलब सीधा ग्राफ होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था हाफ लाइफ के पैरेलल आ रही है। क्यों, क्योंकि देखिए कहीं भी टाइम कितना भी बढ़े लेकिन कहीं भी A0 जो कंसंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रह रही है, देख लीजिए कांस्टेंट हर जगह रह रही है। और इस तरह से हमारा ये ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम एक बात कर ले, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट, ये वैसे आपका ये फिजिक्स से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे आप लोग अभी वहां पर पढ़े थे कि वहां पर निकाले थे आप लोग टी हाफ इजकल टू 2.303 इंटू लॉग 2 बाई के। अब याद रखिएगा, अब एक चीज हम बता दें, याद कीजिए अगर इसको log 2 है, ये बेस 10 है, अगर इसको हम एलएन में रख दें, तो एलएन में रखे तो ये हट जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा
टी हाफ इजकल टू log 2, यहाँ पर हो जाएगा एल एन, यहाँ पर हो जाएगा एल एन 2 और बाई के, ये हमारा हो जाएगा टी हाफ, और यहाँ पर बेस ई, और इसी को कभी कभी आप लोगों को ये होता है log 2 बेस ई बाई के। ये फॉर्मूला आपको फिजिक्स में मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का रेट कांस्टेंट से, रेट वहां पर डी के कांस्टेंट का आता है, तो हाफ लाइफ का डी के कांस्टेंट से रिलेशन बताइए। तो रिलेशन होता है हाफ लाइफ इक्वल टू log 2 बेस ई बाई के, ये फॉर्मूला होता है। क्यों, कैसे ये लाया हूं, क्योंकि आप पहले पढ़े हैं कि log बेस ई को log 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी को अगर इसमें लिखना चाहें तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा log 2 बेस ई, और ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्लियर है। अब इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अच्छा आसान है, समझ गए होंगे सब लोग। चलिए अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। चलिए ध्यान दीजिए इस बात को, तो क्या क्या होगा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहला जितना भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, मतलब रेडियो एक्टिविटी का अगर कोई रिएक्शन है तो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। मतलब सबसे पहला कि न्यूक्लियर डीके, बाद में हम बोलते हैं एक बात कि रेडियो एक्टिव डीके। तो जितना भी रेडियो एक्टिव डीके का एग्जाम्पल होगा जिसमें न्यूक्लियस टूटेगा वह फर्स्ट ऑर्डर होगा। चलिए दूसरा एक और एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं। अगर हम यहां पर बात कर लें कि जैसे अगर हमारे पास यहां पर ये इन्वर्जन रिएक्शन है, इन्वर्जन ऑफ शुगर, अगर हम लोग शुगर इन एसिडिक मीडियम, मतलब एसिडिक मीडियम में शुगर का इन्वर्जन करें तो वह भी फर्स्ट ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास चीनी है तो C12H22O11 है, ये चीनी हो गया। और अगर इसका इन्वर्जन कर ले, इन्वर्जन मतलब पानी में डाल दें तो ये टूटे, और एसिड यहाँ पर रख दीजिए तो एसिड के प्रेजेंस में ये टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, तो इसको कहेंगे ग्लूकोज, इसको क्या कहेंगे जी, ग्लूकोज कहेंगे, और ये जो बनेगा फ्रक्टोज कहेंगे। तो जो इन्वर्जन होती है ना वह भी किसका रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर का। अब थोड़ा सा बात करते हैं तीसरा नंबर। अब एक बात आता है इन्वर्जन, तो इन्वर्जन क्या होता है थोड़ा सा बात समझिएगा। जैसे सुक्रोज होता है डेक्सो रोटेटरी, कैसा होता है कि डेक्सो रोटेटरी, और ग्लूकोज भी होता है डेक्सो रोटेटरी, और ये होता है लीवो रोटेटरी। अब ध्यान दीजिएगा, लीवो रोटेटरी अगर हम बात करें तो ये ज्यादा बनता है, ये क्या बनता है, मोर, अधिक बनता है। तो ये बताइए अधिक बनता है और ये कम बनता है, ये कैसा बनता है, कम बनता है। अब बताइए, तो शुरू में डेक्सो रोटेटरी है और अधिक में से कम को घटाएंगे तो अधिक वाला बचेगा। मतलब जब रिएक्शन होता है ना तो चीनी का नेचर, ग्लूकोज सुक्रोज का नेचर डेक्सो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी में चेंज हो जाएगा, और यही चेंज हो जाना क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, चीनी उठाना है और के पानी में डाल देना है, और जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो टूट जाएगा दो चीज में, कहना में टूटेगा जी, तो ग्लूकोज में टूटेगा और फ्रक्टोज में टूटेगा, और जब ये टूटेगा ना तो उस कंडीशन में नेचर चेंज हो जाएगा। चलिए एक और बात करते हैं, अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस करा दे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर दे। अब ये बात थोड़ा समझिएगा,
अगर हम एस्टर ले लेना और उनका हाइड्रोलिसिस कर दे, लेकिन किस तरह जी, तो इन एसिडिक मीडियम, अरे यहां भी बात तो हुए बात हो रहा है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एस्टर ले लें और एस्टर की बात कर लें तो यहाँ पर CH3CO C2H5 और इनका हाइड्रोलिसिस मतलब पनिया में डाल दें, और जैसे ही डालेंगे ना तो ये टूट जाएगा। देखो तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर तोड़ें तो यहाँ पर देखो ये दो भाग में टूटेगा, दो भाग में, H प्लस में OH माइनस में, और यहाँ से आप तोड़ दीजिए, यहाँ से तो हाई वाला चला जाएगा इधर और ये वाला चला जाएगा बगल में, मतलब यहाँ पर OH हो गया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, और यहाँ पर चला गया H, तो बन गया CH3COOH और प्लस C2H5OH। अब देखिए यहाँ पर एसिड बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, तो यही एस्टर को पानी में डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, H प्लस के प्रेजेंस में, तो जैसे ही ये काम करेंगे तो इनको कहेंगे हाइड्रोलिसिस। ठीक है, चलिए और भी कुछ। चौथा नंबर, चौथा, ये रिएक्शन 2 बार IIT में पूछा जा चुका है, यहां तक कि नीट में भी ये क्वेश्चन आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है H2O2 और इसका डिकम्पोजिशन करा दे, डिसोसिएशन करा दे, तो जैसे इसको तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा 2H2O प्लस O2 में। तो ये भी याद रख लीजिए, देखने में लगता है कि सेकेंड ऑर्डर, नहीं ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड, याद रख लीजिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड कभी भी टूटेगा ना तो ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। एक और लास्ट में, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2N2O5 और इसको गर्म कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2NO2 प्लस O2, और ये भी रिएक्शन, मैं सीधे बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, वैसे बैलेंसिंग का मेरा वीडियो देखिएगा, वहां पर मिलेगा, बहुत आसान है, मैं बैलेंसिंग सिखाया, 2 मिनट में बैलेंसिंग सीखेंगे, कोई भी रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री का है, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2N2O5 है, इसको गर्म कर दीजिए, जैसे हीट करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, और ये भी रट लीजिए, ये देखने में लगता है सेकंड ऑर्डर, लेकिन नहीं नहीं, ये कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से अभी तक जितना पता है ये सब फर्स्ट ऑर्डर है। कैसे कैसे, कहीं भी न्यूक्लियस टूटता है मतलब रेडियो एक्टिविटी क्या हो रही है, वो फर्स्ट ऑर्डर है। कहीं भी शुगर को पानी में डाले ग्लूकोज फैक्टर बनता है, मतलब इन्वर्जन दे दिया ना तो कह दीजिए हाँ फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ एस्टर का हाइड्रोलिसिस, एस्टर को पानी में डाल दीजिए, ग्लूकोज और एसिड बनेगा और एल्कोहल बनेगा, ये भी किसका है, फर्स्ट ऑर्डर है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़ दीजिए, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड को तोड़ दीजिए, ये भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से ये सभी के सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अब हम यहां पर एक बात कर लेते हैं कि यहां पर एक बात करते हैं स्यूडो यूनोमोलिकुलर रिएक्शन। तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब इस बात को समझिएगा, क्या होती है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, झूठा। अब बात समझिए थोड़ा सा, झूठा एक वो चीज देखिए, जब बच्चे छोटे रहते हैं और कोई छिपकली किसी होल के अंदर घुसी रहती है, किसी बिल में घुसी रहती है, तो बच्चे क्या करते हैं, पोछिया पकड़ लेते हैं। जैसा पकड़ते हैं ना तो छिपकलियां क्या करती है, मान बिस्कुटिया जो होती है हम लोग कहते हैं, तो छोड़ के, पोछिया को छोड़ के चली जाती है। बच्चा क्या कहता है कि हमारे हाथों में छिपकलियां आ गई है, देखता है तो क्या करता है, देखता है तो उसके हाथों में छिपकली नहीं है, वो कहता पोछिया है, मतलब धोखा दे दी उसको, और धोखा देके भाग गई, और धोखा देकर भाग गई तो उसके हाथों में क्या रह रहा है, पूंछ। मतलब उसको लगा कि हम छिपकली पकड़ ली है, लेकिन हाथों में पोछिया आया। इसी को हम लोग कहते हैं स्यूडो, झूठा, धोखा दे देना। और कभी कभी ये भी देखिएगा, जो हरा हरा घास होता है ना, तो इनमें वही रंग का कोई कीड़ा रहता है, और कोई मेढक को आता है उसको पकड़ने खाने ना, तो वही में छिप जाता है, और जैसे ही छिप जाएगा तो उसको क्या लगेगा, जो पकड़ने आता है मेढक, तो उसको लगेगा अरे ये तो जा रहे पर, ये तो घास खोजिए नहीं पाता है, वहां भी धोखा दे दी है। चलिए यहाँ पर आजकल देखें थोड़ा सा, तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, देखने में ध्यान दीजिएगा, यदि देखेंगे रिएक्शन तो उसमें होगा 2 मॉलिक्यूल, लेकिन झूठ बोलेगा तो लगेगा कैसा, यूनिमोलिकुलर है। ध्यान दीजिएगा, वो झूठ बोलेगा, रहेगा 2 दिखेगा कितना, एक ही, कहेंगे उसको कि यूनिमोलिकुलर तो है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसका मोलिकुलरिटी 2 है। क्या होगा जी, मोलिकुलरिटी मतलब मोलिकुल कितना पार्टिसिपेट करेंगे, 2 गो,
लेकिन उसका ऑर्डर कितना होगा 1, ऑर्डर कितना होगा 1, तो इन्हीं को कहेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को थोड़ा सा, तो देखिए स्यूडो मतलब झूठा, यूनिमोलिकुलर तो कह रहा है कि यूनिमोलिकुलर है, मतलब ऑर्डर इसका 1 होगा लेकिन मॉलिक्यूल कितना होगा 2, झूठ यहाँ भी झूठ बोल रहा है 2 गो, कह रहा है हमारे पास एक ही तो है, तो ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन आ गया। क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा बात समझिए, जैसे मान लो वही एस्टर की हम ले लें, वही एस्टर ले लें, जैसे CH3 C+O C2H5 ले लें और इनको पानिया में डाल दें, तो ये थोड़े हम गिन पाते पानी कितना है, ये एक्सेस में रहेगा, एक्सेस में रहेगा, और जैसे एक्सेस में रहेगा ना तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो क्या बनेगा, एक बन जाएगा एसिड, एक बन जाएगा एसिड, और दूसरा क्या बनेगा एल्कोहल, दूसरा क्या बनेगा एल्कोहल। अब यहाँ देखिए यहाँ ये एक्सेस में है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर रेट अगर लिखना है ना तो रेट इक्वल टू K, और यहाँ पर एस्टर तो CH3 C+O C2H5 का पावर 1। अब आप देखिए इस रिएक्शन में ऑर्डर कितना है जी 1, लेकिन कितना रिएक्टेंट पार्टिसिपेट किए 2। देखिए यहाँ भी झूठा बोल रहा है कि देख रहे हैं 2 को सामने सामने दिख रहा है, लेकिन कह रहा है कि क्या ऑर्डर कितना 1 है, मतलब एक मॉलिक्यूल गायब हो गया है, तो ये भी हमारा क्या है स्यूडो यूनिमोलिकुलर। तो स्यूडो यूनिमोलिकुलर क्या है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल तो 2 होंगे लेकिन ऑर्डर एक ही होगा, और इसको कहेंगे स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये बात रट जाइए कि कहीं भी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर, तो वह हमेशा मॉलिक्यूलर ऑर्डर कितना रखेगा 1, ऑर्डर कितना रखेगा 1, भले मॉलिक्यूल 2 हो लेकिन हमेशा ऑर्डर कितना होगा 1, और इस तरह से ये स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग खुल के बताइए, मैं आप लोगों को पूरी हेल्प करूंगा। समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है।